हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 धनुर्धारी अर्जुन। बच्चों, बहुत पहले की बात है। हमारे देश में पांडु नामक राजा राज करते थे। उनके 5 पुत्र थे: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जो पांडव कहलाते थे। युधिष्ठिर इनमें सबसे बड़े थे। बच्चों, आजकल महाभारत भी आता है टीवी पर, तो आपने ज़रूर देखा होगा। तो आप इन 5 पांडवों के नाम और पांडवों को अच्छी तरह पहचानते होंगे। तो ये पांडु के पुत्र थे। पांडु नामक एक राजा थे, उनके ये पुत्र थे। इनमें युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। ये 5 राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करते थे। किन से पढ़ते थे ये? किनसे शिक्षा प्राप्त करते थे? गुरु द्रोणाचार्य से। उन्हें अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा भी गुरु द्रोणाचार्य ने ही दी। भीम गदा चलाने में कुशल थे, तो अर्जुन धनुष बाण चलाने में। बच्चों, द्रोणाचार्य ने उनको शिक्षा, पढ़ाई लिखाई भी कराई और उनको अस्त्र शस्त्र, ये जो भाला, तलवार, धनुष, गदा, ये इस तरह के जो अस्त्र शस्त्र होते हैं, इनको भी वे सिखाया करते थे। तो भीम तो गदा चलाने में बहुत कुशल हो गए, निपुण हो गए। तो अर्जुन धनुष बाण चलाने में, अर्जुन धनुष बाण चलाया करते थे। एक बार की बात है, गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने पेड़ पर चिड़िया का एक घोंसला टांग दिया और अपने शिष्यों से चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने के लिए कहा। देखो बच्चों, आपको जब आपकी पढ़ाई कराई जाती है तो फिर आपका टेस्ट भी लिया जाता है ना, परीक्षा ली जाती है। ऐसे ही गुरु द्रोणाचार्य ने भी अपने शिष्यों को अस्त्र शस्त्र चलाना सिखा के फिर उनका टेस्ट लेना चाहा, परीक्षा लेनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया था, एक चिड़िया के घोंसले पर चिड़िया का एक खिलौना टांग दिया था और उसको उसकी आंख पर निशाना लगाने के लिए कहा था। पहला शिष्य आगे आया। गुरुजी ने पूछा, उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है? वह बोला, गुरुजी, मुझे पेड़, चिड़िया, पत्ते सभी कुछ दिखाई देते हैं। जब गुरुजी ने पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई देता है ऊपर, जहाँ वो खिलौना टांगा था चिड़िया का, तो उसने कहा, शिष्य ने, कि मुझे तो चिड़िया, पत्ते, पेड़ सब कुछ दिखाई देते हैं। गुरुजी ने उसे बाण चलाने की आज्ञा नहीं दी। उसे ये नहीं कहा कि तुम बाण चलाओ, और उसे वापस भेज दिया। दूसरे शिष्य ने कहा, मुझे चिड़िया के पंख दिखाई देते हैं। गुरुजी ने उसे भी बाण नहीं चलाने दिया। बच्चों, जब एक शिष्य को वापस भेज दिया तो दूसरा शिष्य आया, उससे भी वही बात पूछी, तो उसने कहा, मुझे चिड़िया के पंख दिखाई देते हैं। गुरुजी ने उसको भी बाण चलाने के नहीं कहा, बाण चलाने के लिए मना कर दिया और उसे वापस भेज दिया। अब बारी आई अर्जुन की। गुरु द्रोणाचार्य ने उससे भी यही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा, गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई देती है। बच्चों, क्योंकि गुरुजी ने आंख पर ही निशाना लगाने के लिए कहा था, इसलिए गुरुजी चाहते थे कि उनके शिष्य सिर्फ आंख को ही देखें और किसी चीज़ को ना देखें। तो अर्जुन ने वैसा ही किया। गुरुजी ने उसे बाण चलाने की आज्ञा दी। गुरुजी ने उनसे कहा कि तुम बाण चलाओ चिड़िया की आंख पर। अर्जुन ने बाण छोड़ा और वह ठीक चिड़िया की आंख में लगा। अर्जुन धनुष बाण चलाने में बहुत कुशल थे। अर्जुन जो थे वो बहुत अच्छी तरह से धनुष बाण चलाया करते थे। उनका निशाना बहुत सटीक था, अच्छा था। उनका सामना करने वाले बहुत कम वीर थे। ऐसे वीर बहुत कम थे जो अर्जुन की बराबरी कर सकें, उनका सामना कर सकें। इसी बाण चलाने की कुशलता के बल पर अर्जुन ने राजा द्रुपद की शर्त को पूरा किया।
जिस तरह से वह निशाना अच्छा लगाते थे, इसी कला से उन्होंने राजा द्रुपद की शर्त को पूरा किया। क्या शर्त थी उनकी? राजा द्रुपद की एक पुत्री थी। क्या नाम था? द्रौपदी। आपने महाभारत में जरूर देखा होगा। राजा द्रुपद की शर्त थी, जो कोई तेल की कढ़ाई में देखकर ऊपर लटकी मछली की आंख को अपना निशाना बनाएगा, द्रौपदी का विवाह उसी धनुर्धर के साथ किया जाएगा। यह शर्त थी उनकी कि नीचे तो उन्होंने, जैसे ये देखिए कढ़ाई है, इसमें तो पानी है और ऊपर मछली लटका रखी है, और इस पानी नहीं, इसमें तेल है, और इस तेल में अगर मछली की परछाई पड़ेगी, उसको देखते हुए निशाना लगाकर जो मछली की आंख में निशाना लगाएगा, उसी से वे अपनी बेटी द्रौपदी का विवाह करेंगे, शादी करेंगे। अर्जुन तो बाण चलाने में कुशल थे ही। उन्होंने तेल के कड़ा में देखते हुए ठीक मछली की आंख पर तीर मारा और राजा द्रुपद की शर्त पूरी की। उन्होंने राजा की शर्त को पूरा किया। अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में भी अपने धनुष बाण का कमाल दिखाया। वह अपने युद्ध कौशल के बल पर अकेले ही सैकड़ों शत्रुओं से भिड़ जाते थे। धनुर्धारी के रूप में उनका नाम सदा प्रसिद्ध रहेगा। बच्चों, अपने धनुष चलाने की जो प्रतिभा थी, कला थी, उसी के बल पर उनका विवाह द्रौपदी के साथ हो गया, और आगे चलकर महाभारत के युद्ध में भी उन्होंने बड़े बड़े कमाल दिखाए। उन्होंने अकेले ही सैकड़ों शत्रुओं को मारा, उनसे लड़े। तो अर्जुन का नाम हमेशा धनुर्धारी के रूप में प्रसिद्ध रहेगा। धनुर्धारी का अर्थ धनुष को धारण करने वाला, हमेशा धनुष को साथ रखने वाले के रूप में जाना जाएगा। धनुष का सही निशाना लगाने वाले के रूप में माना जाएगा। तो आप इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे।